हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रूट टू सक्सेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एलसीएम एचसीएफ से स्टेटमेंट प्रॉब्लम जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो व्यापम के हो, बैंकिंग हो, सीजीपीएससी हो, यूपीएससी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, जो भी आप एग्जाम दोगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें स्टेटमेंट प्रॉब्लम एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है या कभी कभी एक से ज्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम बिना देरी के इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर। जब भी बोलेगा ग्रेटेस्ट नंबर तो आपको याद रखना चाहिए कि ग्रेटेस्ट मतलब अपने को यहाँ पे क्या निकालना है, एचसीएफ। क्वेश्चन में ये नहीं देगा, मैंने लिखा है साइड में ऐसी। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 2930 एंड 3250 एंड विल लीव एज रिमाइंडर 7 एंड 11 रेस्पेक्टिवली। मतलब ऐसा कौन सा बड़ा नंबर है जिससे अपन जब इस दोनों को डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो रिमाइंडर में क्या आएगा, 7 और 11। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तब आपको क्या करना है, इसको और रिमाइंडर को माइनस कर दो। जैसे 2930 माइनस 7, इसको उसके रिमाइंडर्स माइनस कर दो, 3250 माइनस 11। ये दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2923। इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 3239। ठीक है, अब ये दोनों का अपने को क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ निकालने का एक वीडियो मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल में पोस्ट किया हुआ है, जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। जैसे 2923 जो है बहुत बड़ा नंबर है और दोनों प्राइम नंबर से डिवाइड होता है। इसको आप करोगे तो आपका आएगा 37 × 79। ठीक है, और 3239 इसको आप अगर आप निकालोगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो आएगा 41 × 79। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ये दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है आपको वो देखना है। यहाँ 37 है, यहाँ 41 है, कॉमन नहीं है। यहाँ भी 79 है, यहाँ भी 79 है, तो ये दो नंबर का एचसीएफ क्या है, 79। इसका मतलब जो नंबर हमें निकालने बोला है कि ग्रेटेस्ट नंबर वो जिससे इसको भाग दे तो 7 और 11 बचेंगे रिमाइंडर में, तो वो नंबर कौन सा है, 79। इसलिए इसका आंसर है 79। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 2310। मतलब दो नंबर है जिनका एलसीएम आपको दिया हुआ है 2310 और वही दो नंबर का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना दिया हुआ है, 30। अगर उसमें से एक नंबर ये है तो दूसरा नंबर कौन सा होगा। एक चीज यहाँ पे ध्यान देना होगा, 7 × 30 दिया मतलब वो एक ही नंबर है, 7 × 30 का मतलब 210 होगा। ठीक है, वो दूसरा नंबर क्या है वो आपको निकालना है, आपको फाइंड करना है, आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। कई लोग क्या करेंगे, ऑप्शन में 30 देगा तो कई लोग क्या सोचते हो ये पहला नंबर है ये दूसरा नंबर है, 30 आप टिक लगा के आ जाओगे बिना सॉल्व किए। तो वैसा अपने को नहीं करना है, एक जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही है हर एग्जाम में, एचसीएफ × एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। पूरे लिख देता हूं। ठीक है, मतलब एचसीएफ × प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर, मतलब वो ये दो नंबर जिनका एचसीएफ और एलसीएम आपको दिया हो, मतलब ये तीन चीज में, चार चीज में, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब यहाँ पे दो नंबर, एचसीएफ एलसीएम, ये चार चीज में तीन चीज क्वेश्चन में दिया होगा, एक चीज नहीं दिया होगा जो आपको निकालने बोलेगा। ये फॉर्मूला का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है। एचसीएफ अपने को दिया हुआ है 30, एचसीएफ की जगह लिख दो 30 × एलसीएम आपको दिया हुआ है 2310। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब दो नंबर का इंटू जिसका ये एचसीएफ एलसीएम है। एक नंबर अपने को दिया हुआ है 7 × 30, दूसरा नंबर हमें नहीं मालूम, उसको मान लिया, मान लो x मेरे को निकालना है। इक्वेशन अपन क्या सॉल्व करते हैं, ये इसके साथ इंटू में, तो यहाँ क्या होगा, डिवाइड। यहाँ जो है वो ऐसे ही रहेगा एलएचएस में, 30 × 2310 डिवाइडेड बाई, ये 7 और 30 इसके साथ इंटू में, यहाँ जा क्या होगा, डिवाइड। यहाँ क्या बचा, x। 30 कर जाएगा डायरेक्ट, 2310 को डिवाइड करोगे आप 7 से, 2310 को आप भाग दोगे 7 से, 7 3 = 21, यहाँ बच्चा 2, ये 1 उतरा, 7 3 = 21, 0 बचा तो 0, 330। x का मान कितना है, 330। मतलब जो दूसरा नंबर आप ढूंढ रहे थे जिसको x मानते वो आ गया 330। इसका मतलब जो सेकेंड नंबर है वो आपका है 330। ठीक है, दूसरा नंबर आपका क्या, 330। ये फॉर्मूला याद रख लेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एचसीएफ × एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, एक दो नंबर। यहाँ पे ये चार चीज़ों में से तीन क्वेश्चन में दिए रहेगा, एक आपको निकालना पड़ेगा। कभी कभी क्या होगा, ये दो नंबर देगा, एलसीएम देगा, एचसीएफ नहीं देगा।
तब आपको सेम तरीके से निकालोगे। कभी एचसीएफ देगा, ये 2 नंबर देगा, एलसीएम नहीं देगा, कभी ये 2 दिया है तो इसमें से 1 नंबर नहीं देगा। तो सब क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका सेम है, इक्वेशन आपको सॉल्व करना आना चाहिए, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, सब चीज़ देगा डायरेक्टली कुछ ही सेकंड्स में आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बना सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला तो लिख के रख लो, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है, 3 बेल्स, 3 ऐसे बेल है, घंटी है जो कमेंस टोलिंग टुगेदर, मतलब अगर अपन एक साथ बजाते हैं तो अगला वो कब बज रहा है, एक बेल जो कि बजता है 0.25 सेकेंड्स के बाद, एक जो बेल है वो बजता है 0.25 सेकेंड्स के बाद, दूसरी जो बेल है वो बजता है 0.1 सेकेंड के बाद, तीसरी जो घंटी है, तीसरा जो बेल है वो बजता है 0.125 सेकेंड के बाद। अपने को ये बताना है कि कितने समय के बाद ये तीनों घंटी एक साथ बजेगी, क्योंकि सबका टाइम अलग है। एक जो घंटी है वो 0.25 सेकंड के बाद बज रही है, एक है वो 0.1 सेकंड के बाद बज रही है, एक जो है वो 0.125 सेकंड के बाद बज रही है। अपने को ये बताना है कि तीनों घंटी एक साथ अगले बार कब बजेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ से पॉइंट हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही हमारा काम आसान होगा। यहाँ पे पहले देखते हैं अपन पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 2, यहाँ 1, वहाँ 3, मतलब सबसे ज़्यादा क्या है 3 है। अगर अपन तीनों को क्या कर देते, 1000 से इंटू कर देते तो पॉइंट क्या होगा, हट जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट हटा लो, जैसे 0.25 और 0.1, 0.125, तीनों में क्या कर दो, एक ही नंबर इंटू करोगे 1000। 0.25 में 1000 इंटू करोगे तो क्या बन जाएगा, ये 250। डेसिमल सिस्टम का एक वीडियो मैंने मेरे चैनल में पोस्ट किया हुआ है, उसमें मैंने बताया है कि इंटू करते हैं तो पॉइंट कब किधर जाता है, उसको भी जाके आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं जो लोगों ने वीडियो नहीं देखा है। अपन क्या कर रहे हैं, तीनों में 1000 इंटू करें, 0.25 इंटू 1000 250, 0.1 इंटू 1000 100, 0.125 इंटू 1000 125, तीनों मिल गए। अब तीनों का अपन निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम निकालने का अभी मैंने एक वीडियो भी डाला था एलसीएम एचसीएफ का, जो लोगों ने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं, जिन्हें नहीं आता है। जिन्हें आता है वो तो अच्छी बात है, उनको देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं। 250, 10 और 5 सब आते हैं 5 के टेल में, कितने टाइम, ये आ जाएगा 50 बार में, ये आ जाएगा 20 बार में, और ये आ जाएगा 25 टाइम्स। ठीक है, फिर ये 5 के टेल में आते हैं, 5 से 10 के टेल में आता है, ये 5 4 जा, 5 5 जा, फिर से अपन 5 ले लेते हैं, 5 2 जा 10, 4 तो नहीं आता, 5 1 जा 5। अब बच्चा 2 और 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये सबको इंटू करोगे तो पल से मिल जाएगा। 5 5 जा 25, 25 इंटू 5 125, 125 का डबल 250, 250 का डबल 500, मतलब ये तीनों का जो एलसीएम है वो कितना आ गया आपका 500। लेकिन 500 आंसर नहीं है, वहाँ ऑप्शन में दिए रहेगा, आपको ध्यान रखना है। यहाँ अपन कितने से, ये पॉइंट में था क्वेश्चन, हमारा आंसर ही पॉइंट में हो सकता है। ये तीनों पॉइंट में थे, पॉइंट हटाने के लिए हमने अपनी सहूलियत के लिए, अपना आंसर को इजी बनाने के लिए, क्योंकि इसका आप एलसीएम निकालते तो आप चकरा जाते, फिर आप डिवाइड करते, ये बहुत ज़्यादा माथापच्ची होता है। एग्जाम में अपने को समय बचाना है, इसलिए हम लोग इंटू 1000 के, ताकि राउंड फिगर हो, मेरा काम आसान हो जाए। मेरा काम आसान हो गया, 5 इंटू 1000 किया, अब चुपचाप से वापस उल्टा डिवाइड बाई 1000, 2 0 2 0 कट गया, क्या बचा 5/10, 5/10 मतलब 0.5 समय है, इसलिए क्या है सेकेंड्स। मतलब अगर जब एक साथ घंटी बजाए, एक जो बेल है वो बजता है 0.25 सेकंड के बाद, दूसरी घंटी बजती है 0.1 सेकंड के बाद, तीसरी घंटी बजती है 0.125 सेकंड के बाद, तो अगली बार घंटी, तीनों घंटी एक साथ कब बजेगी, 0.5 सेकंड के बाद। जब भी पॉइंट वाला देगा पॉइंट हटा लो, एलसीएम निकालो, मिल जाएगा आपका आंसर। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 4th क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सम ऑफ मनी विच कंटेन्स ₹2.5, ₹20, ₹1.2, ₹7.5। मतलब ऐसा कौन सा पैसा है, मिनिमम पैसा, स्मॉलेस्ट पैसा, जिसमें ये चारों पैसे या चारों नोट उसमें आ सकते हैं। जैसे कि सपोज मैं बोलूँगा 10 रुपये, 10 रुपये का आप तोड़ोगे, 2.5 रुपये में तोड़ सकते हो, लेकिन 20 रुपये में नहीं तोड़ सकते, मतलब कुछ और होगा। मतलब वो अमाउंट जिसको आप 2.5 रुपये में भी तोड़ सकते हो, 20 रुपये में भी तोड़ सकते हो, 1.2 मतलब 1 रुपये 20 पैसे में तोड़ सकते हो, और 7.5 रुपये में भी आप तोड़ सकते हैं। जैसे कि 10 रुपये तो 2.5 मतलब 2.5 रुपये, तो 2.5 का 4 नोट हो जाता है 10 रुपये, ठीक है, लेकिन 20 रुपये नहीं होगा। जैसे मान लो 50 रुपये, 50 रुपये है तो 20-20 के आप नहीं तोड़ सकते, क्योंकि 20-20-20 3 नोट हो जाएंगे 60 और 2 नोट होंगे 40। तो ऐसा अमाउंट जो कि 2.5 रुपये में भी आप उसको तोड़ सकते हो, टुकड़ों में कर सकते हो, 20 रुपये के में बांट सकते हो, 1 रुपये 20 पैसे में भी आसानी से बांट सकते हो, और 7.5 रुपये में भी बांट सकते हो। इसमें भी अपने को पिछले क्वेश्चन जैसा बेल वाला क्वेश्चन था, सबसे पहले अपन क्या हटाएंगे, पॉइंट।
ठीक है, सबसे पहले अपन हटाएंगे पॉइंट। ये क्या दिया है 2.5, 20, 1.2, 7.5। पॉइंट के पास कितना डिजिट है? एक। यहाँ तो पॉइंट है ही नहीं, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। पॉइंट पर एक डिजिट हटाना है, मतलब सीधी सी बात है, अपन क्या इंटू करेंगे सब में 10। सब में जो भी करेंगे आप मल्टीप्लाई वो चारों में करेंगे। 3 है तो 3 है, 4 है तो 4, 5 है तो 5। 2.5 इंटू 10 25, 20 इंटू 10 200, 1.2 इंटू 10 मतलब 12, 7.5 इंटू 10 मतलब 75। ठीक है, अब ये जो 4 है ये सब का क्या निकालेंगे? एलसीएम, पिछले क्वेश्चन की तरह, जैसे अपने पिछला क्वेश्चन अभी सॉल्व किया था, जैसे 25, 200, 12 और 75। ये 4 नंबर का अपन क्या निकालेंगे? एलसीएम। सपोज 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 25 2 के 12 में नहीं आता, 2 से कटेगा 100 टाइम्स 6, 75 नहीं आता। फिर इसको 2 से काट लेते हैं। 25 नहीं आता, ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 75। अब अपन इसको 5 से कर लेते हैं। 5 5 जा 25 और ये आएगा 10 बार में। 3 तो नहीं आता, 5 से ये कटेगा कितने बार में? 15 बार में। ठीक है, फिर से अपन 5 लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 नहीं आता, 5 3 जा 15। अब बच्चा 2 और 3, मतलब 2 को ले लो एक बार, फिर उसके बाद एक बार अपन 3 ले लेते हैं। अभी सबको इंटू करेंगे तो हमारा आ जाएगा एलसीएम। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 25 जा 100, 100 2 जा 200, 200 को 3 से इंटू करोगे तो कितना आएगा? 600। मतलब हमारा एलसीएम कितना आ गया? 600। यहाँ पे आंसर खत्म नहीं करना है, एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पे कुछ जो बदलाव किए थे वो आपने खुद से किए थे, क्वेश्चन में दिया नहीं गया था। हमने ये बदलाव अपनी सहूलियत के लिए किया था ताकि हमको नंबर राउंड फिगर में मिले तो हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाए। हमने यहाँ पे इसमें क्या किया था? इंटू 10, उसी का उल्टा करना है, डिवाइड। तो 600 को आपको क्या करोगे? डिवाइड बाई 10, 1010 करिए, क्या बचा? 60, मतलब 60 रुपीज़, 60 रुपये इसका आंसर है। मतलब 60 रुपये को आप 2.5 रुपये में भी तोड़ सकते हो, 60 रुपये का आप 20 में भी तोड़ सकते हो, 60 रुपये का आप 1 रुपये 20 पैसे में तोड़ सकते हो, 60 रुपये का आप 7.5 7.5 में भी आप तोड़ सकते हो। तो 60 रुपये वो है स्मॉलेस्ट पैसा जिसको आप ये सब डिनोमिनेशन के नोट में आप कन्वर्ट कर सकते हो। जब भी आपको ऐसा पॉइंट वाला मिलेगा अपने हिसाब से उसको कन्वर्ट करोगे, जो भी आप इंटू करोगे लास्ट में आपको डिवाइड करना है और आपको निकालना है एलसीएम। इस तरीके के बाकी सब क्वेश्चंस आप आसानी से बन जाएंगे। अब तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपने देखा होगा लेकिन दिमाग चकरा गया होगा कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 4/5, 5/6 एंड 7/15? 3 फ्रैक्शन दिया हुआ है, फ्रैक्शन, नॉर्मल नंबर नहीं है। एचसीएफ का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, बहुत लोगों को लगता है कि ये तो हलवा है, बन जाता है, लेकिन फ्रैक्शन वाला वो कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें भी ये भी इजी है, आपको बस पता होना चाहिए फॉर्मूला। एचसीएफ एलसीएम आपको निकालने आता है, लेकिन फ्रैक्शन का कैसे निकालना है? तीनों फ्रैक्शन है। अगर इस वक्त अगर आपको निकालना है एचसीएफ, आपको इतना पता है कि जो फ्रैक्शन में ऊपर वाले नंबर को अपन बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को क्या बोलते हैं अपन लोग? डिनोमिनेटर। यहाँ लिख देते हैं, फ्रैक्शन में ऊपर वाले को बोलते हैं अपन न्यूमरेटर, नीचे वाले को बोलते हैं अपन डिनोमिनेटर। ठीक है, जब भी फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना हो तो न्यूमरेटर का आप निकालोगे एचसीएफ, डिनोमिनेटर का आप निकालोगे एलसीएम। यही जो फ्रैक्शन जो आंसर आएगा वही इसका आंसर है। एचसीएफ डिनोमिनेटर मतलब आपको एचसीएफ निकालना है किसका? न्यूमरेटर मतलब ऊपर है नंबर, मतलब 4 5 और 7। आपको एलसीएम निकालना है नीचे वाले नंबर का। नीचे वाला नंबर क्या है? 5 6 और 15। ठीक है, अब एचसीएफ पहले निकाल लेते हैं। जैसे है 4 का क्या तोड़ोगे? 2 × 2 × 1। 5 को कैसे तोड़ोगे? 5 तो प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है। अगर आप निकालोगे पहले एचसीएफ, एचसीएफ मतलब कॉमन होना चाहिए। क्या कॉमन है? सिर्फ 1 कॉमन है। इसका मतलब 4 5 7 का एचसीएफ कितना है? 1। उसके बाद आप निकालोगे एलसीएम। एलसीएम आप किसका निकालोगे? 5 6 और 15। अपन नीचे निकाल लेते हैं 5 6 और 15। चलो 5 से पहले डिवाइड करते हैं। 5 1 जा 5, 6 तो नहीं आता, 5 3 जा 15, दोनों 3 12 में आते हैं। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 2, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। मतलब ये तीनों का एलसीएम कितना है? 30। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 1/30। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर देता हूं। अगर इसी क्वेश्चन का अगर आपको बोला एलसीएम निकालो, तब क्या करोगे आप?
सेम क्वेश्चन है, सेम नंबर है, ठीक है। आपको बस तरीका सीखना है, आपको बस फॉर्मूला सीखना है, बाकी सब आप आसानी से बना लोगे, ठीक है, बहुत आसान है। बस आपको फॉर्मूला नहीं पता रहेगा तब ये क्वेश्चन आपको हार्ड लगेगा। एचसीएफ तो सीख गए, अब इसी फ्रैक्शन का एलसीएम बोलेगा तब आप क्या करोगे। देखो एचसीएफ का फॉर्मूला याद हो गया, एचसीएफ मतलब याद रखना है कि एचसीएफ ऊपर एलसीएम नीचे। एलसीएम जब निकालना होगा तो एलसीएम ऊपर एचसीएफ नीचे, जैसे एचसीएफ निकालना था तो एचसीएफ ऊपर लिखे थे, अब अपने को क्या निकालना है, एलसीएम, तो ये दोनों पलट जाएगा। जब भी जो चीज निकालना है वो ऊपर और जो बचा वो नीचे। एलसीएफ एलसीएम दो ही चीज़ है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दो ही चीज़ है। एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ ऊपर, बचा एलसीएम नीचे। एलसीएम निकालना होगा तो एलसीएम ऊपर एचसीएफ नीचे। इस तरीके से आप फॉर्मूला को याद कर सकते हैं आसानी से। कोई भी फ्रैक्शन का कभी पूछेगा किसी भी एग्जाम में बन जाएगा। अब अपने को उल्टा करना है, एलसीएम निकालना है किसका, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब ऊपर नंबर 4 5 7। एचसीएफ किसका निकालना है, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला नंबर, मतलब 5 6 और 15। अब 4 5 7 का निकालो एलसीएम, 4 5 7 का निकालेंगे अपन एलसीएम। 2 2 जा 4, 5 तो नहीं आता, 7 तो नहीं आता, 2 1 जा 2, 5 बचा 7, मतलब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 इंटू 7 280, 280 आ गया। एचसीएफ 5 6 और 15 का एचसीएफ, 5 को क्या लिखेंगे, 5 इंटू 1, 6 को क्या लिखोगे, 2 इंटू 3 इंटू 1, 15 को क्या लिखोगे, 3 इंटू 5 इंटू 1। क्या कॉमन है, क्या चीज़ कॉमन है, सिर्फ 1 कॉमन है, तो इसका मतलब एचसीएफ कितना आ गया 1, तो यहाँ पे आप लिखोगे 1। 280 अपॉन 1, 280 को 1 से डिवाइड करोगे तो सीधी बात है अपना आंसर आएगा 280। 280 हमारा सही आंसर है। कोई भी अभी अब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, कोई भी फ्रैक्शन दे, एचसीएफ बोले तो एचसीएफ हम न्यूमरेटर बाई एलसीएम और डिनोमिनेटर। एलसीएम बोले तो एलसीएम कैसे निकालोगे, ऊपर आ जाएगा एलसीएम, नीचे आएगा एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ आपको ऑलरेडी पता है, मेरे चैनल में भी वीडियो अपलोड है, वहाँ पे जाके थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप भूल गए होंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी, देखो लीस्ट मतलब सीधा बात है एलसीएम, ग्रेटेस्ट नंबर बोलेगा मतलब आपको पहचान जाना है एचसीएफ, ठीक है। लीस्ट मतलब एलसीएम हमने निकालना है। व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी एडेड, मतलब ऐसा सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो मैं 3500 में प्लस करूंगा वो नंबर 42 49 56 63 से सबसे डिविजिबल हो जाएगा, सबसे विभाजित हो जाएगा, सबके टेबल में वो आना चाहिए। इसलिए सबसे आसान ये है 42 49 56 63, सबका क्या निकालो एलसीएम। 42 49 56 63 सबका अपन निकालेंगे पहले एलसीएम, उसके बाद मैं बताता हूँ क्या करना है। 2 से अगर अपन करेंगे तो ये आ जाएगा 21, 49 2 के टेबल में नहीं आता है, 56 आता है 28 बार में, 63 2 के टेबल में नहीं आता। अब अपन करते हैं 3 से कर लेते हैं। 3 7 जा 21, 49 3 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में 28 नहीं आता, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब 7 से कर लेते हैं। 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21। अब बच्चा 3 4 और 7, ठीक है। डायरेक्ट भी इंटू कर सकते हो, पूरा करने की जरूरत नहीं, एग्जाम में मैंने बताया था डायरेक्ट कर लो, फिर भी चलो अब पूरा कर ही लेते हैं, अब बाद में अब बाकी एग्जाम में आपको खुद ही कर सकते हो आप। ठीक है, एग्जाम में आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है। अब 3 2 जा 6, 6 7 जा 42, ठीक है। 42 इंटू 7 करेंगे तो कितना आएगा 294, 294 इंटू 2, ठीक है। 294 इंटू 2, 4 2 जा 8, 9 2 जा 18, 2 जा 4 588, ठीक है। 588 को 2 से इंटू करेंगे फिर से, तो 588 इंटू 2, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 17, 5 2 जा 10 11, 1176, 1176 इंटू 3, 6 3 जा 18, 8 1 3 7 जा 21, 22, 3 1 जा 3 4 5, 3 1 जा 3 5 2 8, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आया, ये सब नंबर का एलसीएम आया 3528। अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 3500 में क्या ऐसा जोड़े कि ये चारों से विभाजित होना चाहिए, और एलसीएम क्या होता है 3528 आया किसका 42 49 56 63 का। इसका मतलब ये जो नंबर है चारों के टेबल में आता है। क्वेश्चन में कितना दिया है 3500 में क्या जोड़ोगे कि 3528 होगा, सीधी सी बात है
माइनस कर दो 28। तो इसका मतलब वो नंबर कौन सा है, ये जो पूछा ना लीस्ट नंबर, वो कौन क्या है 28। वाट लीस्ट नंबर शुड बी एडेड। अगर मैं 3500 में 28 अपन जोड़े तो बन जाएगा 3528, जो कि 42, 49, 56, 63 चारों से डिवाइड हो जाएगा आसानी से। इस तरीके क्वेश्चन आप एक ही क्वेश्चन अपन करेंगे, मैं पैटर्न यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी हो आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ट्रैफिक लाइट्स आर 3 डिफरेंट रोड, मतलब 3 रोड है, यहाँ पे एक, वहाँ पे एक, वहाँ पे 3 अलग अलग रोड में ट्रैफिक सिग्नल जो है वो चेंज हो रहा है कितने सेकंड में। पहला ट्रैफिक रोड सिग्नल चेंज हो रहा है 48 सेकंड में, दूसरा सिग्नल चेंज हो रहा है 72 सेकंड्स में, तीसरा सिग्नल चेंज हो रहा है 108 सेकंड्स में। अगर वो तीनों एक साथ, तीनों जगह एक साथ अगर चेंज हुआ है 8:20 8:20 में अगर वो एक साथ चेंज हुआ है, जैसे 8:20 बजा, तीनों सिग्नल्स एक साथ चेंज हुए, अब फिर क्या होगा, ये 48 सेकंड में चेंज होगा, दूसरा 72 सेकंड में चेंज होगा, तीसरा फिर 108 सेकंड में चेंज होगा, फिर ऐसी 48, 72, 108, 42, 48, 72, 108, ऐसी तीनों अलग अलग समय पे चेंज होंगे। लेकिन ऐसा समय आएगा जहां पे फिर तीनों एक साथ चेंज होंगे, वो समय अपने को बताना है। अभी क्या हुआ है, टाइम जो रिकॉर्ड किए हैं 8:20 में तीनों जो ट्रैफिक लाइट है वो एक साथ चेंज हुई है। अपने को ये बताना है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कितने बजे होगा, कितने देर बाद होगा या कितने बजे होगा। ठीक है, ऑप्शन जो दिए रहेगा उसके टाइम। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देन एट व्हाट टाइम, टाइम पूछा है मतलब ऑलरेडी यहाँ पे जैसे 8 बज के, अब कितना देर, 8:20 में तो चेंज हो गया, अगला अब कब होगा, इसलिए अपने को कुछ नहीं करना है। सबसे पहली बात एलसीएम अपन निकालेंगे किसका, 48, 72 और 108 का। घंटी वाला क्वेश्चन किए थे, वैसे ही सिग्नल वाला क्वेश्चन है। ठीक है, बस उसमें पॉइंट था, यहाँ पे पॉइंट नहीं है, तो हमारा काम और आसान है। 48, 72, 108 तीनों का अपन निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, तीनों 2 के टर्म में आते हैं, 24, 2 3 जा 6, 36, ये आ जाएगा 54। अभी फिर तीनों 2 के टर्म में आते हैं, 12, 18, 27। अभी तीनों 3 के टर्म में आते हैं, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27। ठीक है, अब यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 9 तो नहीं आता, 2 1 जा 2, 3 और 9 बच गया, जो कि दोनों 3 के टर्म में आते हैं। लास्ट फिर क्या आ गया 3, सबको इंटू कर दो, आपको मिल जाएगा एलसीएम। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 का डबल 48, 48 और 3 3 जा 9, 48 इंटू 3 कर दो, सॉरी 48 इंटू 9, 9 8 जा 72, 9 4 जा 36 प्लस 43 मतलब 432। ये सब कैल्शियम कितना आ जाएगा आपका 432। और यहाँ पे ये जो अपन जिसका एलसीएम निकाले हैं वो क्या है, 48, 72 और 108 क्या है, सेकेंड्स है, सेकेंड सेकेंड सेकेंड, तो ये भी क्या है सेकेंड्स। 432 सेकेंड बहुत ज़्यादा होता है, अपने को पता है 60 सेकेंड्स मतलब 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो इसको अपन मिनट और सेकेंड में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, जैसे कि 1 मिनट 60 सेकेंड, 2 मिनट 120 सेकेंड, 3 मिनट 180 सेकेंड, 4 मिनट 240 सेकेंड, 5 मिनट 300 सेकेंड, 6 मिनट 360 सेकेंड, 7 मिनट 420 सेकेंड, मतलब 7 मिनट मतलब 420 सेकेंड हो गए। 432 में 420 हटाएंगे तो क्या बचेगा 12। ठीक है, अगर आप इसको 432 सेकेंड को मिनट और सेकेंड्स, सॉरी सेकेंड्स, ठीक है, 432 सेकेंड्स को अगर आप मिनट और सेकेंड्स में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा 7 मिनट 12 सेकेंड। मतलब अभी जब 8:20 में अगर तीनों सिग्नल्स चेंज हुई थी तो अगले बार कब होगी 7 मिनट 20 सेकेंड के बाद। 7 मिनट 20 सेकेंड के बाद मतलब अभी उस समय जब नोट किए थे तब कितना था 8:20 7 मिनट के बाद मतलब ये मिनट है, ये सेकंड है, सेकंड कितना 12 सेकंड, तो 0 + 12 12, 7 मिनट 20 + 7 27 आवर्स तो है नहीं, मतलब अगला कब बजेगा 8:27 को फिर से ये तीनों एक साथ चेंज होंगे। इस तरह के क्वेश्चंस भी अब आपसे आसानी से बन जाने चाहिए। आपको क्वेश्चन देके पहचान जाने चाहिए किसमें एलसीएम निकालना है, किससे आपको एचसीएफ निकालना है। एलसीएम एचसीएफ निकालना नहीं आता तो मेरे चैनल में जाके वहाँ पे वीडियो आप वॉच कर सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। और ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है हर तरीके के एग्जाम्स के लिए। अगर मेरा
वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करिएगा, बना रहिएगा हमारे चैनल के साथ, और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ इसमें आने बाकी हैं। सो थैंक यू सो मच। और अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक यू सो मच।